नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव, ईरान सीज फायर, पाकिस्तान की भूमिका और इंडिया की बड़ी रणनीति के बारे में। ये मामला सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम का है। हाल ही में मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक अस्थायी सीज फायर देखने को मिला है, जिससे हालात कुछ समय के लिए शांत हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस सीज फायर में भूमिका निभाई, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी सवाल यह है, क्या पाकिस्तान सच में मीडिएटर बनाया? ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के बड़े देश जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई पहले से ही ईरान के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसे में सीज फायर के बाद ये डर और बढ़ सकता है कि ईरान की ताकत और इन्फ्लुएंस और मजबूत हो जाए। हालांकि ये कहना कि ये देश खुले तौर पर पाकिस्तान से नाराज हैं, अभी तक पब्लिकली कंफर्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सबसे अहम जगह की, स्ट्रेट ऑफ होर्मज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल राउट्स में से एक है, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान की पकड़ यहां मजबूत होती है तो वो ग्लोबल एनर्जी फ्लो को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिलहाल ईरान द्वारा किसी तरह का टोल वसूलने की बात सिर्फ स्पेकुलेशन है। अब नजर डालते हैं इंडिया पर। इंडिया ने हालात को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की हैं और जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन की तैयारी भी रखी है। साथ ही इंडिया डिप्लोमेटिक लेवल पर भी सक्रिय है, खासतौर पर गल्फ देशों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जा रहा है। ये दिखाता है कि इंडिया इस पूरे सिचुएशन को बहुत ही सावधानी से हैंडल कर रहा है। असल में इंडिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि भारत अपनी ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से ही लेता है। इसलिए इंडिया की स्ट्रैटेजी साफ है, पब्लिक स्टेटमेंट्स कम, लेकिन बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी ज्यादा। तो दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ सीज फायर का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, ऑयल पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शांति टिकेगी या आने वाले दिनों में फिर से तनाव बढ़ेगा? आपकी क्या राय?